मैंने आज तक गुर्दे के मरीज से फीस नहीं ली कभी भी, जिसके गुर्दे फेल होते हैं। क्यों? और ट्रांसप्लांट हम इसलिए मैं फ्री कर रहा हूँ कि उस बेचारे के पास रह क्या जाता है जो आप उसको रहें। एक फैमिली जिसमें डायलिसिस कराने हफ्ते में 3 दिन उसने डायलिसिस सेंटर जाना डायलिसिस कराने, उनके ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस, उनके आने जाने का खर्चा, उनके अद्वियात का खर्चा, हमने 1 विंडो सिस्टम रखा है। आप आएंगे सोमवार वाले दिन, आप हमारे वार्ड में जो गुर्दे में फेलियर वाले मरीज की मैं बात कर रहा हूँ, आप लैंड करेंगे। जैसे ही आप लैंड करेंगे आपके तमाम टेस्ट एक जगह से जाएंगे, आपका चेकअप एक जगह पे होगा, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। टेस्टों की रिपोर्टें सारा कुछ हमारे डॉक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, वो लेके आते हैं और आपको कॉल आएगी कि आपका नंबर आ गया और आप आके ऑपरेशन करा देंगे। जनाब हॉस्पिटल के अंदर टोटल फ्री, मुकम्मल तौर पर फ्री, जिसमें 1 रुपया भी मरीज़ का खर्च नहीं होता। उसको जितने दिन वो हॉस्पिटल रहता है उसको खाना भी फ्री दिया जाता है। वो हमारा ट्रांसप्लांट सेंटर काम कर रहा है और अब तक हम माशाल्लाह 15 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर साहब वहाँ पर खजल ख्वारी तो नहीं होती? बंदा पेशेंट लेके जाए और ख्वार उतर है, इधर पर्ची बनाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर ये करना है, इधर ये नंबर आएगा, बारी आएगी तो करेंगे, पेशेंट को बेड मिलेगा तो होगा, ये सब खजल ख्वारी तो नहीं होती? फिर कुछ देखें कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं ना, अब इस तरह अस्पतालों में चले जाएँ तो आपस में बातें कर रहे होते हैं, कोई फ़ोन पे लगा होता है, किसी की लंच ब्रेक होती है, पेशेंट तकलीफ में मर रहा होता है, किसी की टाइम की वक्त की कोई कदर नहीं कि कोई अपना पेशेंट लेकर आए। मैं इस पर भी शो करूँगी तो फिर देखिएगा कितनी कॉलें आएंगी। अच्छा, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरी बहन मैंने अपने हाथों से खोई है। मुझे अच्छा, तो सब पता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बात करना एक दूसरे से, देखें जब आप 12 से 36 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो आपने उसमें खाना भी है, आपने उसमें पीना भी है, आपने उसमें रोना भी है, आपने उसमें हंसना भी है, ऐसी बात नहीं। अब ये देखें, अब मैं आपको एक एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। दुनिया के अंदर जितने रश हमारे टीचिंग हॉस्पिटल की एमरजेंसीज में है ना, कहीं भी नहीं होता। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने अपने किंग को लाइन में लगा दिया था। यहाँ आप कहते हैं कि हम अस्पताल की एमरजेंसी में आए और आते ही हमें फौरन डॉक्टर अटेंड कर ले, करते भी हैं। एक बेड पे 4-4 मरीज भी देखते हैं डॉक्टर्स, इसलिए कि हम किसी को इनकार नहीं कर सकते। ये आप वाला शिकवा हो जाता है। इंग्लैंड के अंदर अभी रिसेंटली एक सियालकोट की खातून की वीडियो बड़ी वायरल हुई अपने बच्चे के बारे में। तो उसने कहा मुझे 3 साल का टाइम दिया, मेरे मुंडे दी अखा अज खराब ने, तो मैं 3 महीने बाद अखा पता नहीं रेड तो चिटियां ही हो जानी है। लिहाजा ये भी जहन में रखें आप कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स जिन हालात के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस रश के साथ, जिस महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं, बहुत महदूद वसाइल, बेड्स ही नहीं होते भाई अस्पतालों में, इमरजेंसी वार्ड्स में तो दूर की बात है, आईसीयू के बेड्स अवेलेबल नहीं होते। आईसीयू तो पूरी दुनिया में कम होते हैं ना। अब मैं अगली बार जो आपने किया कि हमारे ट्रांसप्लांट या हमारे ट्रांसप्लांट सेंटर में जो लाइन लगती है खज्जल ख्वारी का, आपने कहा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कभी जिसको गुर्दे फेलियर का मरीज को देखा है, कितनी काबिल तर जिंदगी होती है उसकी। हम अगर आप उसको देख लें, हर वो मरीज जिसको गुर्दों की बीमारी होती है तो 50% को ज़िंदगी में एक दफ़ा दोबारा ज़रूर होती है। अच्छा, हाँ जी, 50% लोगों को, मतलब आधे लोगों को ज़िंदगी में दोबारा एक दफ़ा पथरी ज़रूर बनती है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पानी का अच्छा इस्तेमाल करना। अच्छा इस्तेमाल क्या है? 12 गिलास रोज़ पानी पीना है। 12 गिलास से रोज़ कम पानी नहीं पीना। 3 लीटर पानी, और ये मुल्तान में रहती है, मुल्तान में गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये 4-5 लीटर भी पी सकती हैं। रात को लेट सोते वक्त भी पानी ज़्यादा पी सकते हैं? कोई गुर्दे पे फेलियर? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप रात को पिए, दिन में पिए, टोटल मिला के आपने 3 लीटर मिनिमम पीना है। इससे आपकी जिल्द भी फ्रेश रहती है, गुर्दे भी ठीक रहते हैं और आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो जो सही काम करती है। दूसरी अहम बात, आपने लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी। ऐसी सब्जियां जो सब्ज पत्तों से होती हैं, गाजर है, मूली है, साग है, पालक है, इनसे इज्तनाब करना है। अच्छा। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है कि अगर आपको यूरिक एसिड का भी साथ प्रॉब्लम है तो फिर आपने जो लेग्यूम्स हैं उनसे बचना है। टमाटर नहीं खाने, रेड मीट नहीं लेना, टमाटर भी नहीं खाने, टमाटर नहीं खाने, रेड मीट नहीं लेना, ताकि आपका जो जिस्म के अंदर जो ऑक्सलेट यूरिक एसिड जो वो नासस जो पथरी बनाने का अमल तेज़ कर देते हैं वो कम हो और आपके जो गुर्दे हैं वो पथरी के से बच सकें। और अहम बात, आपने खाना क्या? लेमन जो है नेचुरल, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो पथरी के बनने के अमल को रोकता है। सिट्रेट होता है इसमें। हमारे पास नींबू और किन्नू, ऑरेंज, ये लें, जितना आप सिट्रेट लेंगे वो पथरी के अमल को रोकेगा। और सबसे बड़ी बात जो एक मिथ है कि चावल नहीं खाने हैं, चावल आप खा सकते हैं एतदाल पसंदी के साथ, और दूध ज़रूर पीना है। ये एक बड़ी मिथ दोबारा बन गई है कि दूध से पथरी, दूध से कोई पथरी नहीं। दूध पथरी के अमल को रोकता है। वो इसलिए रोकता है कि जब आप दूध पीते हैं तो हमारी बड़ी आंत, अब हमारी जो छोटी आंत होती है वहाँ पे ऑक्सलेट अब्जॉर्ब हो रहा होता है जो स्टोन बनाता है, ये उसको रोक देता है। तो लिहाजा दूध का 1 गिलास जरूर। सर अब जो वो अल्ट्रासाउंड करवाना है वो कितने अब उनका अहम दूसरा सवाल ये था कि हमने कौन से टेस्ट कराने हैं। जो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला लोग हैं उनको हर
हर 3 महीने के बाद RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट जो ये बताते हैं कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड अच्छे डॉक्टर से, अल्ट्रासाउंड गली मोहल्ले में बैठे बंदे से नहीं कराना, प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट से कराना है। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब जो स्पेशलिस्ट है जिसने 4 साल ट्रेनिंग की है रेडियोलॉजी के अंदर, उनसे करवाएं हर 3 महीने के बाद। और इंशाल्लाह अगर आप हर 3 महीने के बाद अपना इलाज कराते रहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके गुर्दे में दोबारा पथरी नहीं बनेगी। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम सलाम। एसएमएस करता कराची से। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई गाँव के मुताबिक। एक तो मुझे ये पूछना है कि जो आजकल बच्चे और खवातीन और लोग फास्ट फूड और जंक फूड आइटम खा रहे हैं, ब्रोस्ट, बर्गर और दीगर जंक फूड वगैरह, इसके क्या असरात होती हैं? गुर्दे के मरीजों को बचना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, क्योंकि मैंने एक तो ऐसे वाक़या देखे जो लोग ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाएं ले रहे हैं, क्या ये बात सही है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाएं होती हैं वो गुर्दों को अफेक्ट करती हैं, और उसकी कितनी डोज देनी चाहिए? ये 2 सवालों के जवाब जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया जी। ये तो मैंने सवाल आपसे ऑलरेडी किया था अभी। गुर्दे की जो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई है वो गुर्दे को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि गुर्दे को मजीद खराब होने से रोकती है। और डाइट वो भी बता चुके हैं आप प्रोग्राम में। और दूसरी उन्होंने आपने एक अहम सवाल इन्होंने जो किया है बड़ा ज़रूरी है कि जंक फूड्स, बिल्कुल जंक फूड्स गुर्दों के लिए उसी तरह से नुकसानदेह हैं जिस तरह ओवरऑल हमारी सारी जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। शबाना की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा कैसी हैं आप? ग्रेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? मैं सवाल क्या पूछेंगी? जी फिजा, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। शबाना, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कॉल की थी। मुझे ना डायबिटीज है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये है कि डायबिटीज के पेशेंट को आपको पता है कि वो अक्सर इनको ना इनके गुर्दे खराब हो ही जाते हैं जी। ठीक है। मैं लगाती हूँ इंसुलिन। ठीक है, मैं इंसुलिन लगा रही हूँ। ठीक तो है। डॉक्टर साहब से मुझे यही पूछना है कि मतलब कि वो इंसुलिन में मतलब कि इंसुलिन वो जाहिर बात है कि करना पड़ता है, बॉडी पे नीडल लगानी पड़ती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उकता आ जाता है बंदा ज़हनी तौर पर ना थोड़ा सा जिस तरह। जी आप समझ तो गए? मैं समझ गया जी। देखिए, जो इंसुलिन लगा रही हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुगर होती ही उस वक्त आपको है जब जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है। हाँ, आपका अगला सवाल है कि रोज़ लगवाना पेनफुल प्रोसीजर है। अब ऐसी इंसुलिन भी आप अपने शुगर के डॉक्टर से मशवरा करें जो हफ्ते में 1 दफ़ा लगानी पड़ती है। ठीक है, अब महीने में 1 दफ़ा वाली भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, या अवेलेबल है आई थिंक सो चंद जगहों में। अल्लाह करे कोई एक इंसुलिन लगे खत्म हो जाए। हाँ, इस पे भी काम हो रहा है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इसमें भी जल्दी अच्छी खुशखबरी मिलेंगे पाकिस्तान मतलब ओवरऑल दुनिया के जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो इनसे गुजारिश यही है कि ये अपनी इंसुलिन कंट्रोल करें। हर 3 महीने के बाद एक HbA1c का टेस्ट होता है जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी शुगर 3 महीने में कैसी रही है। वो करवाती रहे, इंशाल्लाह इनके गुर्दे भी ठीक रहेंगे, जो वैसे भी ठीक। वाह जी। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी? जुहेब, क्या कहेंगे कराची से? बेटा, मेरी बीवी जो है ना, मेरी वाइफ को डायबिटीज की मरीज है। मुझे आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। जी बोलिएगा, क्या बोल रहे थे जुहेब भाई? मेरी जो वाइफ है ना वो गुर्दे की मरीज है और उसके डायलिसिस होते हैं लेमन हॉस्पिटल में। उनके डायलिसिस भी होते हैं, गुर्दे की मरीज है उनकी वाइफ। इसके ठीक बारे है, में मालूमात करनी है। अगर मैं देना चाहूँ तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? जुहेब साहब, आप बिल्कुल दे सकते हैं। कुछ इब्तदाई टेस्ट होते हैं जिसमें हम ये तयन करते हैं कि क्या आपका गुर्दा सेहतमंद है, और एक गुर्दा देने के बाद क्या बाकी ज़िंदगी एक गुर्दे के साथ आपकी अच्छी गुजरेगी। और उसके बाद आप दे सकते हैं। आपके कराची में अदीब रिजवी साहब ने, मेहरबानी है उनकी, एक बहुत बड़ी नेमत है SIUT अदारे की शक्ल में, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ उनका जो है गुर्दा तब्दीली का जो गुर्दा की जो ट्रांसप्लांट होता है उसके आउटडोर में जाएं, वो आपका वर्कअप करेंगे और आपका वहाँ पे फ्री ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर आप लाहौर से करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमारे जो दोनों वज़रा सेहत हैं ख्वाजा इमरान जी साहब, ख्वाजा सलमान साहब, उनकी खुसूसी हिदायत पर जनाह हॉस्पिटल के अंदर टोटल फ्री, मुकम्मल तौर पर फ्री, जिसमें 1 रुपया भी मरीज़ का खर्च नहीं होता। उसको जितने दिन वो हॉस्पिटल रहता है उसको खाना भी फ्री दिया जाता है। वो हमारा ट्रांसप्लांट सेंटर काम कर रहा है और अब तक हम माशाल्लाह 15 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर साहब, वहाँ पर खजल ख्वारी तो नहीं होती? बंदा पेशेंट लेके जाए और ख्वार उतर है, इधर पर्ची बनाओ, उधर खड़े हो जाओ, इधर ये करना है, इधर ये नंबर आएगा, बारी आएगी तो करेंगे, पेशेंट को बेड मिलेगा तो होगा, ये सब खजल ख्वारी तो नहीं होती? फिर कुछ देखिए, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं ना, आप इस अस्पतालों में चले जाएँ तो आपस में बातें कर रहे होते हैं, कोई फ़ोन पे लगा
होता है, किसी की लंच ब्रेक होती है, पेशेंट तकलीफ में मर रहा होता है, किसी की टाइम की वक्त की कोई कदर नहीं कि कोई अपना पेशेंट लेकर आए। मैं इस पे भी शो करूंगी तो फिर देखिएगा कितनी कॉलें आएंगी। अच्छा, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरी बहन मैंने अपने हाथों से खोई है, मुझे अच्छा तो सब पता है। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, बात करना एक दूसरे से, देखें जब आप 12 से 36 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो आपने उसमें खाना भी है, आपने उसमें पीना भी है, आपने उसमें रोना क्या भी है, पेशेंट की आपने कदर उसमें नहीं? हंसना भी है, ऐसी बात नहीं। अब ये देखें, अब मैं आपको एक कि एग्जांपल मैं आपको एक आपको- छोटी सी बात बताता हूँ, दुनिया के अंदर जितने रश हमारे टीचिंग हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में है ना, कहीं भी नहीं होता। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने अपने किंग को लाइन में लगा दिया था। यहाँ आप कहते हैं कि हम अस्पताल की इमरजेंसी में आए और आते ही हमें फौरन डॉक्टर अटेंड कर ले, करते भी हैं। एक बेड पे 4-4 मरीज भी देखते हैं डॉक्टर्स, इसलिए कि हम किसी को इनकार नहीं कर सकते। ये आप वाला शिकवा हो जाता है। इंग्लैंड के अंदर अभी रिसेंटली एक सियालकोट की खातून की वीडियो बड़ी वायरल हुई अपने बच्चे के बारे में, तो उसने कहा मुझे 3 साल का टाइम दिया, मेरे मुंडे दी अखा अज खराब ने, तो मैं 3 महीने बाद अखा पता नहीं रेड तो चिटियां ही हो जानी। लिहाजा ये भी जहन में रखें आप कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स जिन हालात के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस रश के साथ, जिस महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं, नहीं, इस बात पे तो मैं मानती हूँ, वसाइल बहुत महदूद है, बहुत महदूद वसाइल। बेड्स ही नहीं होते भाई अस्पतालों में, इमरजेंसी वार्ड्स में तो दूर की बात है, आईसीयू के बेड्स अवेलेबल नहीं होते। आईसीयू तो पूरी दुनिया में कम होते हैं ना। अब मैं अगली बार जो आपने किया कि हमारे ट्रांसप्लांट या हमारे ट्रांसप्लांट सेंटर में जो लाइन लगती है खज्जल ख्वारी का, आपने कहा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कभी जिसको गुर्दे फेलियर का मरीज को देखा है, कितनी काबिल तर जिंदगी होती है उसकी। हम अगर आप उसको देख लें, मैंने आज तक गुर्दे के मरीज से फीस नहीं ली कभी भी जिसके गुर्दे फेल होते हैं। क्यों? और ट्रांसप्लांट हम इसलिए मैं फ्री कर रहा हूं कि उस बेचारे के पास रह क्या जाता है जो आप उसको रहें। एक फैमिली जिसमें डायलिसिस कराने हफ्ते में 3 दिन उसने डायलिसिस सेंटर जाना डायलिसिस कराने, उनके ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस, उनके आने जाने का खर्चा, उनके अद्वियात का खर्चा, हमने 1 विंडो सिस्टम रखा है। आप आएंगे सोमवार वाले दिन, आप हमारे वार्ड में जो गुर्दे में फेलियर वाले मरीज की मैं बात कर रहा हूँ, आप लैंड करेंगे। जैसे ही आप लैंड करेंगे आपके तमाम टेस्ट एक जगह से जाएंगे, आपका चेकअप एक जगह पे होगा, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। टेस्टों की रिपोर्टें, सारा कुछ हमारे डॉक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, वो लेके आते हैं और आपको कॉल आएगी कि आपका नंबर आ गया और आप आके ऑपरेशन करा देंगे। डॉक्टर साहब, आप ना गुस्सा कर गए। नहीं, मैं गुस्सा नहीं किया मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा कर गए, गुस्सा कर सकते हैं। मगर आपने मुझे टाइम दिया, आपने इतना अच्छा लोगों को गाइड किया, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मगर अब ये मैं आपके सामने अनाउंस करी, एक शो ज़रूर करूँगी मैं, आपने आना होगा उसमें, जिसमें जो पेशेंट्स के साथ हालात होते हैं ना अस्पतालों में, जिस तरह बेरोज़गारों मददगार मर रहे होते हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।